हेलो दोस्तों क्वेश्चन आंसर चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों क्वेश्चन आंसर की ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। पहला सवाल, मकड़ी जाल क्यों बनाती है? दूसरा सवाल, मृतक के पैर के अंगूठे क्यों बांधते हैं? तीसरा सवाल, दोस्ती और प्यार में क्या फर्क है? चौथा सवाल, हाईवे पर लगे बोर्ड हरे रंग के क्यों होते हैं? पांचवा सवाल, हिचकी को फटाफट रोकने के क्या उपाय है? छठवां सवाल, शादी के दिन बारिश आने का क्या मतलब होता है? सातवां सवाल, ऐसी की तैसी का मतलब क्या होता है? आठवां सवाल, ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है, मकड़ी जाल क्यों बनाती है? आपने अपने घरों में मकड़ी का जाल तो देखा ही होगा। कई बार तो ऐसा भी होता है कि चलते चलते एकदम से मकड़ी का जाल हमारे चेहरे पे चिपक जाता है। लेकिन क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मकड़ी अपना जाल क्यों बुनती है? इसके लिए वो धागा कहाँ से लाती है और वो एकदम साइकिल के पहिए जैसा जाल कैसे बुन लेती है? दरअसल मकड़ी अपना जाल अपना शिकार फंसाने के लिए करती है और इस जाल में कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं और इनके सेवन से मकड़ी अपना पेट भर लेती है। दरअसल मकड़ी के शरीर से एक रेशमी धागा जैसे द्रव्य पदार्थ निकलता है जिसे स्पाइडर सिल्क भी कहा जाता है और इसी पदार्थ का इस्तेमाल मकड़ी अपना जाल बुनने में करती है। ये पदार्थ काफी चिपचिपा होता है और जब मकड़ी जाल बुनने में इस द्रव्य पदार्थ का इस्तेमाल करती है तो हवा के संपर्क में आने से ये पदार्थ धागे जैसे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। मकड़ी अपना जाल भी काफी कारीगरी से बुनती है। जाल बनाने के लिए मकड़ी पहले एक गोल फ्रेम बनाती है और फिर साइकिल के पहिए की ताड़ियों जैसे आपस में जुड़े हुए तार बनाती है। इस चिपचिपे जाल में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े आसानी से फंस जाते हैं और निकल नहीं पाते। जब मकड़ी का शिकार इस जाल में फंसता है तो जाल में कंपन होती है और मकड़ी झट से अपने शिकार पर हमला बोल देती है और अपने जहर से उसे मार देती है और इससे मकड़ी अपना पेट भरती है। इस जाल की एक और खास बात यह है कि इस जाल में मकड़ी खुद कभी नहीं फंसती क्योंकि इस जाल के बीच में मकड़ी खुद के निकलने के लिए एक जगह छोड़ती है जिसमें से मकड़ी आसानी से निकल सके। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि मकड़ी के पैर तेलीय होते हैं जिस कारण इसका जाल इसके नहीं चिपकता और ये इसमें नहीं फंसती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कई देशों की मकड़ियाँ इतनी ताकतवर होती है कि उनके बनाए जाल में पक्षी, चमगादड़ और मेंढक जैसे जीव भी फंस जाते हैं। इनके जाल का धागा काफी मोटा और सख्त होता है। इन मकड़ियों का जाल इतना मजबूत होता है कि कुछ लोग तो इनके जाल से मछली पकड़ने का जाल भी बना लेते हैं। दूसरा सवाल है, मृतक के पैर के अंगूठे क्यों बांधते हैं? जब भी घर में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो गरुड़ पुराण करवाया जाता है। उसमें बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। मृत्यु के बाद के कई संस्कारों का उल्लेख है उसमें। ये तो हम सभी जानते हैं कि जीवन एक सच्चाई है तो मृत्यु उसी जीवन का एक कड़वा सच है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि जब किसी व्यक्ति को जलाया जाता है तो उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं। ऐसा इसलिए कि कोई भी पिशाच उस शरीर पर कब्जा न कर पाए। गरुड़ पुराण में अंतिम संस्कार से जुड़ी हर छोटी से छोटी बात विख्यात है जिन्हें अपनाना चाहिए। जैसे शव जलाते समय किस दिशा में होना चाहिए, कब अस्थि संचय करना। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कोशिश होती है कि ये उसके शव को जितना जल्दी हो सके उतना जला दिया जाए। हिंदू धर्म के शास्त्रों की माने तो मृत व्यक्ति के शव की देख रेख करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर इस दौरान शव को कोई जानवर छू लेता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है। सूर्यास्त के बाद कभी भी मृत व्यक्ति के शरीर को जलाना नहीं चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर सूर्यास्त के बाद किसी ने शरीर को जलाया जाए तो उसकी आत्मा को परलोक में शांति नहीं मिलेगी, वो किसी न किसी तकलीफ में रहती है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगले जन्म में व्यक्ति के शरीर के किसी न किसी अंग में शारीरिक दोष उत्पन्न होता है। कहा जाता है कि मृत व्यक्ति का सही समय और सही विधि से किया गया अंतिम संस्कार मृत व्यक्ति के लिए भी और उसके परिवार वालों के दोनों के लिए फायदेमंद होता है। कहते हैं कि अगर अंतिम संस्कार सही तरीके से किया जाए तो मृत व्यक्ति की आत्मा को शांति प्राप्त होती है। उसके साथ ही पिंडदान करने से देवता खुश हो जाते हैं। तीसरा सवाल है, दोस्ती और प्यार में क्या फर्क है? दोस्ती में कोई वजह नहीं होती है और प्रेम एक वजह बनकर रह जाता है क्योंकि दोस्ती को समझने की जरूरत नहीं होती है जबकि प्रेम में समझाना बहुत आवश्यक होता है। प्रेम आत्मा और दोस्ती शरीर और जब इन दोनों का मिलन होता है तो मजबूत रिश्तों का निर्माण होता है। प्रेम मनुष्य को एकांत की ओर ले जाता है, दोस्ती उसे भीड़ की ओर क्योंकि प्रेम आपको विद्रोही बनाता है और दोस्ती आपको स्वच्छंद। प्रेमी कहता है तुम्हें कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा और दोस्त कहता है जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मित्रता के लिए हमेशा ही किसी आलम्बन की आवश्यकता होती है। किसी मित्र से कभी दुराव भी हो सकता है। मित्रता भी तभी तक है जब तक आपके हृदय में प्रेम है। प्रेम आपको लाचार बना सकता है पर दोस्ती आपको मजबूत बनाती है। प्रेम आंसुओं का कारण बन सकती है पर दोस्ती बारिश में भी आपके आंसू पहचान सकती है। अगर प्रेम में मित्रता हो जाए तो अच्छी बात है पर यदि मित्रता में प्रेम हो जाए तो जिंदगी में फिर किसी और से प्रेम की जरूरत नहीं पड़ती। प्रेम में दोनों पक्षों में उम्मीद रखी जाती है पर दोस्ती बिना उम्मीद के भी चलती रहती है। प्रेम को दिल की बात समझनी पड़ती है और दोस्ती आपके दिल की बात अपने आप समझ जाते हैं। सैकड़ों अनचाही उम्मीदों की वजह से प्रेम अक्सर दोस्ती की तुलना
तुलना में कहीं ज्यादा उलझाव भरा हो सकता है। चौथा सवाल है, हाईवे पर लगे बोर्ड हरे रंग के क्यों होते हैं? राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की प्रक्रिया में हर छोटी से छोटी चीज का बारीकी से ध्यान रखा जाता है। सड़कों को इस तरह बनाया जाता है कि वाहन चालक को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो और यात्री आरामदायी यात्रा का आनंद उठा सके। जिन हरे रंग के बोर्ड का जिक्र किया जा रहा है वह अक्सर ऊंचाई पर लगाए जाते हैं। यदि उनमें पीला, लाल या काले रंग का उपयोग किया जाए तो वाहन चालक का कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो सकता है। बोर्ड के रिफ्लेक्शन से एक्सीडेंट हो सकता है। हरा रंग आंखों के लिए नुकसानदायक रिफ्लेक्शन नहीं करता, बल्कि हरे रंग के आंखों को आराम मिलता है। ड्राइवर को मार्गदर्शन भी मिल जाता है और उसकी ड्राइविंग में कोई डिस्टरबेंस नहीं आता है। पांचवा सवाल, हिचकी को फटाफट रोकने के क्या उपाय है? कहते हैं कि हिचकी आए तो समझ लीजिए आपको कोई याद कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अचानक से मौसम बदलने, गर्म के बाद कुछ ठंडा खा लेने, सिगरेट पीने से और यहाँ तक कि ज्यादा चिंता करने तक से हिचकी आने लगती है। एक शोध के मुताबिक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट से पता चला है कि गर्भ में 2 महीने का भ्रूण जब तक उसकी सांस लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती हिचकी लेता है। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कुछ ऐसे ही आसान उपाय जिससे कुछ सेकंड्स में हिचकी बंद की जा सकती है। ऐसा माना जाता है कि हिचकी आने पर तुरंत ठंडा पानी पिया जाए तो ये रुक जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि पानी पीते समय आपको अपनी नाक भी बंद करनी चाहिए। जानकारों का कहना है कि जब हिचकी आए तो अपनी सांसों को कुछ पल के लिए रोक लेना चाहिए। ये बहुत ही पुराना नुस्खा है और इससे हिचकी रोकने में मदद भी खूब मिलती है। एक थ्योरी कहती है कि हिचकी आने पर 1 चम्मच शहद खाना फायदेमंद रहता है। अचानक से शरीर में मिलने वाली शहद की मिठास नर्व्स को संतुलित करती है। जैसे ही हिचकी आए आप तुरंत बैठ जाए और अपने घुटनों को सीने तक ले जाए। इससे फेफड़ों पर दबाव पड़ता है और मांसपेशियों की सिकुड़न भी दूर होती है। बताया जाता है कि पीनट बटर खाने से भी हिचकी दूर हो जाती है। जब ये आपके दांत और जीभ से होते हुए खाने की नली में उतरता है तो इससे सांस लेने की क्रिया भी प्रभावित होती है और ये हिचकी रोकती है। हिचकी आने पर गर्दन पर आइस बैग या ठंडे पानी में भिगाकर कपड़ा रखने से भी मदद मिलती है। जानकारों का कहना है कि जब हिचकी आए और उसी समय कोई आपको हैरान कर देने वाली बात बताए तो इससे भी हिचकी रोकने में मदद मिलती है। दरअसल ध्यान भटकने से भी हिचकी रुक जाती है। छठवां सवाल, शादी के दिन बारिश आने का क्या मतलब होता है? हिंदू संस्कृति में शादी के दिन होने वाली वर्षा को रिश्तों की मजबूती से भी जोड़ा जाता है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि शादी के दिन वर्षा का पानी जब वर वधु को एक साथ बांधने वाली कन्यादान की गांठ पर पड़ता है तो वह उस समय मजबूत बना देता है। कुछ संस्कृतियों का मानना है कि वर्षा जिस प्रकार से वातावरण को स्वस्थ करने का काम करती है उसी प्रकार से ये शादी के दिन को भी अच्छा बनाती है। बारिश आने से सभी जगह खुशहाली बांटती है और इसलिए किसी की शादी के दिन यदि वर्षा हो जाए तो ये एक शुभ प्रतीक माना जाता है। सातवां सवाल है, ऐसी की तैसी का मतलब क्या होता है? वैसे तो ऐसी की तैसी करना एक मुहावरा है, लेकिन आजकल इसे एक गाली के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। ऐसी की तैसी शब्दों का प्रयोग करके जब किसी का अपमान किया जाता है तब इस प्रकार के शाब्दिक रूप से किए गए अपमान को ऐसी की तैसी करना कहा जाता है। ऐसी की तैसी करना मुहावरे का मतलब होता है खरी खोटी सुनाना, बेइज्जत करना। ऐसी की तैसी शब्द का भाव होता है अव्यवस्थित करना, तोड़ फोड़ करना या कुछ बिगाड़ देना। जब किसी की ऐसी की तैसी करने की बात की जाए तो इसका अर्थ सामने वाले की स्थिति को बिगाड़ना होता है, चाहे वह इसकी इज्जत उछाल कर की जाए या कोई हानि पहुंचा कर। हालांकि ऐसी की तैसी करना मुहावरा शाब्दिक बुराई करने पर अधिक बल देता है, परंतु ये व्यक्ति के बोलने की आक्रामकता पर निर्भर करता है कि वह शाब्दिक प्रहार करेगा या किसी अन्य रूप से हानि पहुंचाने का प्रयत्न करेगा। आठवां सवाल, ब्राह्मण और पंडित में क्या अंतर होता है? आज के समय में ब्राह्मण वह है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेता है, लेकिन पंडित का किसी कुल खानदान में जन्म लेने से कोई सरोकार नहीं है। पंडित का अर्थ ज्ञानी, ज्ञानकार या विद्वान है, वह पंडित है। पंडित की कोई जाति नहीं होती है, वह किसी भी जाति का हो सकता है। पंडित से कोई उसकी जाति पूछता भी नहीं है, वह तो बस पंडित होता है। यह आवश्यक नहीं है कि हर ब्राह्मण पंडित हो। वास्तव में पंडित का ब्राह्मण होने से कोई लेना देना नहीं है। पहले के जमाने में ऐसा होता था कि जो ब्राह्मण थे वे ही विद्या अध्ययन करते थे और इसी कारण ब्राह्मण और पंडित एक ही हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ ब्राह्मण विद्या अध्ययन से दूर होकर उन सांस्कृतिक कार्यों में लिप्त हो गए जिसमें अन्य लोग भी लगे रहते हैं, जबकि दूसरी तरह अन्य वर्णों के लोग विद्या अध्ययन की तरफ आकर्षित हुए। इस कारण ब्राह्मण और पंडित के एक ही होने की धारणा टूट गई। अब तो कोई भी पंडित हो सकता है, पंडित होने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।